ये चाहते हैं कि जहाँ आबादी बसी हुई है वहाँ पर भी अपने अपनी स्कीम मन लगा के और अपना वहाँ पर इन लोगों को पट्टे नहीं दे। जिससे ये है कि पृथ्वीराज नगर योजना जो है इसको आए हुए करीब 15 से 20 साल हो गए। जब इन लोगों ने पृथ्वीराज नगर योजना की स्कीम लागू की थी उससे पहले मेरा गांव जो है करीब 800-900 साल पहले से ही बसा हुआ है। अब जब गांव बस गया और सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे दे, पर एडीए नहीं चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे मिले। इनका नहीं चाहने का रीज़न है कि जहाँ पर आबादी बसी हुई है उस आबादी को छोड़कर जहाँ पर जो मार्किंग है इनकी जहाँ स्कीम है वहाँ पर ये लागू करे स्कीम। ये चाहते हैं कि जहाँ आबादी बसी हुई है वहाँ पर भी अपने अपनी स्कीम मन लगा के और अपना वहाँ पर इन लोगों को पट्टे नहीं दे। जब हमने पिछली बार कमिश्नर साहब से मैं मिला था, कलेक्टर साहब से मैं मिले थे, हमने इनको जो जो खसरे थे मैंने इनको दिए थे लिखित में। मैंने कहा साहब ये जो खसरे हैं मेरे जन्म से पहले यानी करीब मैं तो 30-35 साल का हुआ हूँ, उससे पहले 800-900 साल पहले हमारा गाँव आबादी के अंदर बसा हुआ था। हमने इन लोगों को कहा, मैंने कहा साहब जो खसरे जो आबादी में आ रहे हैं उसको छोड़कर बाकी जो खसरे आपके हैं आप उसे मार्किंग करके और उसके अंदर स्कीम लागू करो। और आबादी की स्थिति जो आ रही है साहब, हमारे गाँव वालों ने जो जमीन जो है एडीओ को हस्तांतरित कर दी थी और लैंड फॉर लैंड के जो प्लॉट मिलने थे वो लैंड फॉर लैंड के इन्होंने प्लॉट दिए ही नहीं। इन्होंने इसलिए नहीं दिए कि इनको पता था कि जहाँ आबादी के खसरे उनको भी अपने इस पार्ट का हिस्सा बना के और लोगों को पट्टे हाथ के अंदर देंगे तो देंगे, नहीं तो अपनी मनमानी करेंगे। इन लोगों ने इस तरीके से मनमानी कर रखी है कि जब चाहे पुलिस दल के साथ जाब्ते के साथ आ जाते हैं, गाँव वालों को डरा के धमका के, और गाँव वालों की जो जमीन है उसकी कभी बाढ़ तोड़ रहे हैं, कभी बाढ़ हटा रहे हैं, कभी दीवारें तोड़ रहे हैं। इन्होंने मनमानी कर ली है। मैं कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब से अभी हम मिल के आ गए, मैं इनको खुली चेतावनी देता हूँ जनप्रतिनिधि होने के नाते, अगर ये 7 दिन के अंदर हमारे जो आबादी के कचरे उसको छोड़ के अन्य जो आबादी है उसके अंदर आप मार्किंग कर लो। और मार्किंग के अलावा हमारे गाँव वालों ने जो जमीन जो है एडीए को जो जमीन दी थी उसके बाद जो लैंड फॉर लैंड का हमारा जो किस्सा अटका हुआ है, अगर उस लैंड फॉर लैंड के किस्से को अगर ये क्लियर कर देते तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी भी प्रकार की जनहानि हुई तो इसकी स्वयं जिम्मेदारी जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब और एडीए की होगी। हमीद खान, पार्षद, वार्ड 78, नगर निगम अजमेर। हमारा जो आज यहाँ आने का जो कारण है वो है पृथ्वीराज नगर योजना। पृथ्वीराज नगर योजना जो कि हमारे गांव चोरसेवास की राजस्व विलेज में बसाई हुई है। योजना जब बसी 2005 में, उससे पहले चोरसेवास बसा हुआ था जो कि अंग्रेज़ों के शासनकाल के टाइम का बसा हुआ है। मगर एडीए के कर्मचारियों की हठधर्मिता और इनकी कार्यशैली की लापरवाही के कारण हमारे गाँव को, बसे हुए गाँव को भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया। अब एडीए जो योजना बना रही है वो उसके अंदर खाली ज़मीन में बना हुआ है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर उसके बाद में जहाँ गांव जो रिहायशी मकान बने हुए हैं जिसमें सघन आबादी बसी हुई, उसमें भी इन्होंने योजना बना दी। हमारी ज़मीनें भी गई और रहने के लिए जो मकान है वो भी जाने की स्थिति में है। इसलिए आज हम विरोध प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने आए। कमिश्नर साहब से समस्याओं बाबत अवगत कराएंगे। कई जो खातेदार हैं इन्होंने ज़मीनें समर्पण कर दी, आज तक इनको लैंड फॉर लैंड नहीं मिली। मौके पे जो कब्रिस्तान है उन कब्रिस्तानों के अंदर इन्होंने प्लाट काट दिए। भाई मौका निरीक्षण करके मौके का सत्यापन करके योजना बनाओ ना। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि एक तो आबादी भूमि जो है वो उसका सीमांकन हो और जो पृथ्वीराज नगर योजना का जो नक्शा है उसके अंदर मार्किंग हो करके उसे स्वतंत्र रूप से उसको योजना से बाहर किया जाए। जो कब्रिस्तान हमारे गांव के जो है वो योजना में बने हुए हैं, जहाँ पे वास्तव में कब्र दफन है, उसको सुरक्षित छोड़ा जाए, उसको में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। कलेक्टर साहब से भी मिले? कलेक्टर साहब से भी मिले, उनको भी हमारी समस्या से अवगत कराया है। सीएम साहब का नाम भी ज्ञापन उनको दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं मौका निरीक्षण करा करके और मदद करने का प्रयास आपका करूँगा। नाम? अजमत खान, एडवोकेट, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड 78 अमित।